राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी कार्य पद्धति और स्वयंसेवकों की निष्ठा के लिए जाना जाता है। पिछले 9 दशकों से अधिक की यात्रा में संघ के अनेक स्वयंसेवकों ने अपने जीवन को राष्ट्र कार्य हेतु समर्पित कर राष्ट्र निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। एक ऐसे ही स्वयंसेवक थे श्री रामभाऊ बिंदुराव गोडबोले। उन्होंने जीवन के लगभग 53 वर्ष से अधिक का समय संघ, राजनीति और फिर वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्र में कार्य किया। श्री रामभाऊ बिंदुराव गोडबोले का जन्म वर्ष 1920 में पुणे के कस्बा पेठ में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से पूर्ण करने के बाद संस्कृत में एमए किया। यह वह दौर था जब एक ओर ब्रितानी सरकार के अत्याचारों से लोग परेशान थे और स्वतंत्रता का सपना देखना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। तब कुछ ऐसे भी लोग थे जो स्वतंत्र भारत की परिकल्पना के साथ लोगों को जागरूक और आत्मनिर्भर करने का बीड़ा उठा रहे थे। उन्हीं में से एक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी। डॉक्टर साहब के कार्यों से प्रभावित होकर श्री रामभाऊ संघ स्थापना के 10 वर्ष बाद 1935 में पुणे में स्वयं सेवक बने। श्री रामभाऊ की कार्य पद्धति और राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रभावित होकर वर्ष 1942 में श्री गुरुजी के आह्वान पर वे प्रचारक बने। उन्होंने पहले सांगली फिर पुणे में संघ कार्य को दिशा दी। श्री रामभाऊ ने बाल स्वयंसेवकों का झांझीवार बैंड बनाया। इसमें ढोल, डमरू, झांझ, घंटा आदि होते थे। वहां उन्होंने रात्रि शाखाएं भी खोली। श्री रामभाऊ स्वयंसेवकों से बहुत अधिक स्नेह करते थे, पर विरोधियों को सबक सिखाने में भी माहिर थे। 1953 में जब महाराष्ट्र में श्री रामभाऊ महालगी ने भारतीय जनसंघ का काम प्रारंभ किया, तो श्री रामभाऊ को उनके साथ लगाया गया। उनके परिश्रम और संपर्क से जनसंघ ने शीघ्र ही जड़ पकड़ ली। वर्ष 1957 में वे विधानसभा के सदस्य चुने गए। यहीं से उनकी राजनीतिक जीवन की यात्रा शुरू हुई। जनसंघ के नेतृत्व में हुए गोवा मुक्ति आंदोलन में बाहर से आए सत्याग्रहियों की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी श्री रामभाऊ को दी गई थी, जिसका उन्होंने अच्छे से निर्वहन किया। जब सरकार ने कच्छ का कुछ भाग पाकिस्तान को देना चाहा, तो उसके विरुद्ध हुए आंदोलन का संचालन भी श्री रामभाऊ ने ही किया था। मुंबई में वर्तमान भाजपा और उसके बगल में स्थापित वनवासी कल्याण आश्रम कार्यालय चंचल स्मृति उनके प्रयास से ही बने हैं। श्री रामभाऊ प्रत्येक काम बड़ा लक्ष्य लेकर पूरी निष्ठा के साथ करते थे। एक बार मराठा पत्र खरीदने के लिए उन्होंने धन संग्रह किया, पर किसी कारणवश वह काम न होने पर पैसा लोगों को लौटा दिया। उनकी इस पारदर्शिता की सर्वत्र सराहना हुई। ऐसे होते हैं संघ के स्वयंसेवक। 1967 में रामभाऊ को जनसंघ के काम के लिए बंगाल भेजा गया। वहां वे वर्ष 1973 तक रहे। इसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी देकर दिल्ली बुला लिया गया, पर आपातकाल के बाद उन्हें राजनीति से अरुचि हो गई। अतः जब वनवासी कल्याण आश्रम के काम को राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया, तो उन्हें उसका राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया। यद्यपि इसका मुख्यालय जशपुर नगर में था, पर रामभाऊ मुंबई से ही उसका संचालन करते थे। मुंबई से उन्होंने कल्याण आश्रम के लिए खूब साधन जुटाए। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते उन्होंने दिल्ली में भी एक कार्यालय बनाया। उन्होंने धनुषधारी वनवासी को संस्था का प्रतीक चिन्ह बनाया तथा प्रचार प्रसार के लिए वन बंधु पत्रिका प्रारंभ की। शीघ्र ही सब राज्यों में कार्यकर्ताओं की टोली खड़ी हो गई। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए श्री रामभाऊ ने प्रांत और राष्ट्रीय स्तर के कई शिविर और सम्मेलन किए। वर्ष 1985 में भिलाई में हुए राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में स्वाधीनता सेनानी नागा रानी मागाई दिल्लू पधारी। वर्ष 1987 में मुंबई में वनवासी बच्चों और युवाओं की खेलकूद प्रतियोगिता हुई। प्रशिक्षण की स्थायी व्यवस्था के लिए उन्होंने दादरा नगर हवेली में राधा नामक स्थान पर सूर्य निकेतन की स्थापना की। श्री रामभाऊ गोडबोले का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, अतः वर्ष 1988 में संगठन संबंधी सब कामों से अवकाश लेकर वे पुणे में अपनी भांजी के पास रहने लगे। वर्ष 2003 में मुंबई में ही उनका शरीर शांत हुआ।